सीहोर विधानसभा से 4 बार के विधायक रहे कद्दावर कांग्रेस नेता रमेश सक्सेना के पुत्र शशांक सक्सेना भी चुनावी समर में उतर चुके हैं। वे जिला पंचायत के वार्ड 1 से ताल ठोक रहे हैं। शशांक सक्सेना अपने राजनीतिक जीवन का पहला चुनाव लड़ रहे हैं, जिन्होंने समसामयिक विषयों और स्थानीय मुद्दों को लेकर एमपी न्यूज संवाददाता कमल पांचाल से खास बातचीत की। मेरे साथ शशांक सक्सेना मौजूद है। 3 बार के पूर्व विधायक कद्दावर कांग्रेस नेता रमेश सक्सेना जी के पुत्र हैं। अपना पहला चुनाव लड़ने जा रहे हैं और अपने पिताजी की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। वार्ड नंबर 1 जिला पंचायत से उन्होंने नामांकन दाखिल किया है। पहला चुनाव है, जानते हैं क्या तैयारियां रहेंगी उनसे। शशांक जी, आपके राजनीतिक जीवन का पहला चुनाव है, किस तरह की तैयारी रहेगी? सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि एक जोश युवा के तौर पे बहुत है और युवा शक्ति जो है हम अपने क्षेत्र की, उनमें भी बहुत जोश है। पहला चुनाव है, इसीलिए दमदारी से और जीतने के हौसले से ही लड़ा जाएगा बिल्कुल। और पिताजी का जो कहते हैं लोग, सच कहते हैं कि पिताजी का एक्सपीरियंस तो काम आएगा ही आएगा, तो उसको हम हमारे लिए प्लस पॉइंट लेके चल रहे हैं। गलत नहीं है वो, बिल्कुल बात भी सही है। उनका मार्गदर्शन और हमारी मेहनत। 80 से ज़्यादा गांव है, 40,000 से ज़्यादा मतदाता हैं जी। किस तरह उन तक पहुँचेंगे? पहले तो 33 पंचायत हैं और 74 गांव हैं। ठीक, हमने एक डाटा तैयार किया है, अब उसमें उसके हिसाब से हम चलेंगे। अब एक एक घर जाके, पहले से पिताजी को 40 साल हो गए राजनीति में, सब जानते हैं, ये भी जानते हैं उनका एक बेटा है। कुछ लोगों ने तो ये भी देखा है कि यार थोड़ा एक्टिव भी है नेतागिरी में, लेकिन उनके घर तक पहुंचना, उनसे बात करना, उनकी परेशानियों को समझना, ये इस चुनाव का मुद्दा रहेगा। और घर घर पहुंचना क्या है, वो तो सब हनुमान जी करवाएंगे हमारे, और युवाओं के साथ आगे बढ़ना है। मतदाताओं तक पहुँच रहे हैं आप, किस तरह का आशीर्वाद और किस तरह का स्नेह मिल रहा है उनसे? रिजल्ट बिल्कुल पॉजिटिव है। हमारे जो वरिष्ठ हैं, आशीर्वाद दाता हैं पूरे क्षेत्र के, उनका आशीर्वाद भरपूर मिलेगा और युवा साथियों का साथ मिलेगा भरपूर। क्या मुद्दे हैं आपके? किन मुद्दों पर ग्रामीणों को क्या मुद्दे बताना है, क्या समस्या बताना है, किन समस्याओं को अपन हल करेंगे? 2-3 मुद्दे बता देता हूँ मैं भी। सबसे पहला मुद्दा है हमारा किसान जो परेशान होता है, बिजली का बिल, मुआवजा समय पे नहीं मिलना, बही खाते अगर जुड़वाने तो उसका पैसा देना पड़ता, घूस देनी पड़ती। तो मेन हमारी लड़ाई किसान की, क्षेत्र की जो जनता है, किसान जनता, मेन लड़ाई है उनके लिए। इनने 10 साल में पूरा देख लिया कितने परेशान हो गए हैं। अब उनके हक की लड़ाई हमें लड़नी है, मेन मुद्दा ये है हमारा। और साथ में युवाओं के लिए शिक्षा सबसे इम्पोर्टेंट है, तो उसकी भी लड़ाई लड़ी जाएगी, जागरूक किया जाएगा। 2-3 मुद्दे हैं, चुनाव में दिखेंगे आपको। आपके पिताजी लंबे समय तक सीहोर विधानसभा से विधायक रहे हैं, लंबा राजनीतिक अनुभव है उनको, किस तरह का लाभ मिलेगा? देखिए, लाभ तो मिलेगा, ये जग जाहिर है, लेकिन सबसे पहली मैंने उनसे चीज़ सीखी है कि बेटा हमेशा डाउन टू अर्थ रहना है आपको, ज़मीन से जुड़ा हुआ। क्यों रहना है? इसलिए नहीं कि आप दिखावा करो। ये हमारे पिताजी भी ज़मीन से ही उठ के ऊपर आए, तो हम भी जब पैदा हुए थे तब उन्होंने यही सिखाया है कि बेटा हमेशा ज़मीन से जुड़े रहो, अपनों से बड़ों का सम्मान करो, अपने साथियों का हमेशा साथ दो, बस फ़ायदा मिलेगा और हनुमान जी का आशीर्वाद है। बिल्कुल। एमपी न्यूज़ के माध्यम से आपके मतदाताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या कहेंगे, क्या अपील करेंगे उनसे? आपकी न्यूज़, एमपी न्यूज़ के माध्यम से यही अपील करना चाहूँगा कि सबसे पहली बात, वोट डालने ज़रूर आए। सबसे इम्पोर्टेंट, वोट डालने ज़रूर आए, ये आपका हक है। और आपका वोट ही निर्धारित करता है आपका आगे का भविष्य जनता की, कि आपने किस नेता को, किस जनप्रतिनिधि को सही से चुना है। तो मेरा यही अपील है कि वोट डालने आएँ और साथ में सही मतदान करें और सही नेता चुनें। चलिए, हमारी ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये थे शशांक सक्सेना, जो अपने राजनीतिक जीवन का पहला चुनाव लड़ रहे हैं और अपने पिताजी की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं, और इनके पिताजी के नक्शे कदम पे चल रहे हैं पूरी तरीके से। जो उनके पिताजी का कहना है कि ज़मीन से जुड़ा और ज़मीन के मुद्दे पर किसानों की समस्या को हल करना है। एमपी न्यूज़ के लिए सीहोर से कमल पांचाल।